आसिम हुसैन ने एक बार फिर लंदन की टिकट बुक करवाई है। टिकट की तफसीलात उनके वकील ने अदालत में जमा करवाई हैं। वकील के मुताबिक डॉक्टर आसिम 7 मई को PK 787 के जरिए लंदन जाएंगे। डॉक्टर आसिम के वकील की तरफ से दायर दरखास्त में मजीद क्या कहा है, इस हवाले से जानेंगे अपने नुमाइंदे जुनेद शाह से। जुनेद शाह बताएगा कब जाएंगे बाहर डॉक्टर आसिम? जी बिल्कुल, डॉक्टर आसिम के वकील की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में एक दरखास्त जमा कराई गई है, जिसमें डॉक्टर आसिम का यही कहना है कि वो 7 मई को PK 787 के जरिए लंदन जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर आसिम ने लंदन में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी है और 12 मई और मुख्तलिफ जो है वो तारीखों में डॉक्टर से उनकी अपॉइंटमेंट है, ताकि वहाँ पर वो अपना मुकम्मल चेकअप करवा सके। जबकि इलाज के बाद डॉक्टर आसिम जो है वो 21 मई तक जो है वो वतन वापस आ जाएंगे। तमाम इस दरखास्त पर जो है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अभी तक जो है वो समाअत नहीं की गई है और इम्कान यही किया जा रहा है कि आज ही समाअत मुतवक्का है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद शाह, अपडेट कर रहे थे कराची से। डॉक्टर आसिम हुसैन ने एक बार फिर लंदन की टिकट बुक करवाई है और इत्तलात के मुताबिक वो 7 मई को लंदन जाएंगे। आपको बताते हैं कि इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में सियासी रहनुमाओं के मीडिया से गुफ्तगू करने पर चीफ जस्टिस साकिब निसार बरहम हो गए। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि केस की समाअत शुरू नहीं होती, फरीकैन पहले ही मीडिया पर बात करना शुरू कर देते हैं। हम बार बार कह चुके हैं कि इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत होगा। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं इस वक्त भी केस की समाअत जारी है और हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जहांज़ेब अब्बासी, उनसे मजीद जानते हैं। जहांज़ेब बताएगा आज मजीद क्या अहम रिमार्क्स दिए जजेस ने? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त इमरान खान और जहांगीर तरीन के ऑफशोर कंपनियों के खिलाफ केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। आज जब अदालत ने वक्फा किया 11 बजे, अभी केस टेकअप नहीं हुआ था, तो 11 बजे नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी और दानियाल अजीज वो आए और उन्होंने मीडिया टॉक की। उसके बाद 11:30 के बाद जब केस दोबारा टेकअप हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई नाराजगी का इजहार किया और ये कहा कि केस अभी अदालत में शुरू होता नहीं है और उससे पहले जो रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा, वो मीडिया पर बात करना शुरू कर देते हैं। हम बार बार कह चुके हैं कि इदारे होंगे तो इससे मुल्क मजबूत होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अगर किसी को बात करनी भी है तो वो अपने वकील के जरिए बात करें। और ये इससे पहले भी जब पनामा केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट सियासी रहनुमाओं को अहाताई अदालत में इस मीडिया टॉक्स करने से रोक चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद कहा कि अमेरिका में भी हमें ऐसी रिवायत नहीं मिलती। केस अभी उसकी हेयरिंग अभी समाअत उसकी शुरू होती नहीं है, लंबी गुफ्तगू शुरू कर दी जाती है। सिलसिला तो बहुत अरसे से चल रहा है, बार बार अदालत के कहने के बावजूद भी इस तरह के बयानात दिए जाते हैं मीडिया पर। मुझे ये बताएगा जहांज़ेब कि इमरान खान ने जो जवाब दाखिल कराया था उसके हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, इमरान खान ने कल अपने वकील नईम बुखारी के जरिए एक जवाब दाखिल कराया था। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जवाब है। इस जवाब में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जहांगीर तरीन और इमरान खान के खिलाफ जो केस लेकर आए हैं नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी, वो खुद एसिड रेन केस में मुलजिम हैं और वो उनकी वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ वफादारी निभाना चाहते हैं, इसलिए वो इस केस को लेके आए हैं। इस केस को अब मुस्तरद किया जाए। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जवाब दाखिल करवाया गया है और इस जवाब में ये भी कहा गया है कि जो केस बनाया गया है वो बेबुनियाद है, इसलिए इस केस को खारिज किया जाए। और इसके अलावा इस वक्त भी इस केस की समाअत जारी है। जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को फरीक बना दिया है इस केस में, जबकि दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की ये दरख्वास्त भी थी कि वजारत दाखिला को भी इस केस में फरीक बनाया जाए, क्योंकि इमरान खान और उनकी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ वो गैर मुल्की फंडिंग से चल रही है और इसके लिए वजारत दाखिला को फरीक बनाया जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये इस्तदा इस मशरूत तौर पर मुस्तरद कर दी है और वजारत दाखिला को फरीक नहीं बनाया गया। ताहम ये जरूर कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बाद में वजारत दाखिला को फरीक बना सकते हैं इस केस में। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी अपडेट करने के लिए।
उधर सुप्रीम कोर्ट में समाज शुरू होने से पहले मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ की क़यादत पर कड़ी तनकीद की। दानियाल अजीज कहते हैं कि इमरान खान ने अपने दस्तखत करके कहा कि उन्होंने असासे छुपाए। जहांगीर तरीन जब रंगे हाथों पकड़े गए तो फिर पैसे वापस किए। जहांगीर तरीन ने अपने हाथ से लिख कर दिया कि नौकरों के नाम से कारोबार करते रहे। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन को ताला लगाया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में दानियाल अजीज ने दावा किया कि नून लीग ही वो जमात है जो खुद भी एहतसाब के लिए पेश हो रही है। इमरान खान जहांगीर तरीन कहते थे कि अगर कोई गलती नहीं की तो घबराना नहीं, नून लीग ही उनको पकड़ पकड़ कर एहतसाब के लिए ला रही है। वो दलेरी कहां गई, वो कहां गया सीना तानना? अब क्यों सर झुकाए हुए भाग रहे हैं? और मैं पहले दिन से कहता रहा हूं कि इनको हमने तो एहतसाब के लिए अपना सर झुका दिया अदालत के आगे, इनको हम पकड़ पकड़ के लाएंगे। बड़े स्कैंडल की बड़ी तहकीकात, पनामा केस का फैसला कुन राउंड शुरू हो गया। सबकी नजरें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पर हैं। जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस शेख अजमत सईद पर मुश्तमिल बेंच आज समाअत करेगा। खुसूसी बेंच JIT का भी फैसला आज ही करेगा। केस की समाअत खुली अदालत में होगी। JIT हर 2 हफ्ते बाद तहकीकात में पेशरफ्त के हवाले से खुसूसी बेंच को आगाह करेगी। बड़े स्कैंडल की बड़ी तहकीकात, फैसला कुन राउंड शुरू। सबकी नजरें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने JIT की तश्कील और पनामा फैसले पर अमल दरामद के लिए 3 रुकनी खुसूसी बेंच बना दिया। खुसूसी बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल, जबकि जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल हसन बेंच के रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच अब से कुछ देर बाद पनामा केस की समाअत करेगा, जबकि JIT की तश्कील का फैसला भी किया जाएगा। इख्तिलाफी नोट लिखने वाले 2 जजेस जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार शामिल नहीं। नए बेंच में शामिल तीनों जजेस ने पनामा फैसले में 13 सवाल उठाए। उनकी तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला सुनाया था। JIT हर 2 हफ्ते बाद तहफ़्फ़ुज़ात में पेशरफ्त के हवाले से खुसूसी बेंच को आगाह करेगी। मरियम नवाज के ट्वीट्स पर नई बहस छिड़ गई। मरियम नवाज की नजर में पनामा पेपर्स कचरे का ढेर है। राज अफशा करने वाले सहाफी पर वतन के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगा दिया। सहाफी ने सवाल किया कि पनामा पेपर्स अगर कचरे का ढेर है तो क्या शरीफ खानदान कंपनीज के रिकॉर्ड तक रसाई के लिए बरतानवी वर्जिन आइलैंड को खत जारी करेगा? पनामा लीक साजिश है या हकीकत? सोशल मीडिया पर नई जंग छिड़ गई। मरियम नवाज के ट्वीट ने हंगामा मचा दिया। लिखती हैं पनामा पेपर्स कभी भी करप्शन से मुताल्लिक न थे। जिन लोगों को आइंदा इलेक्शन में शिकस्त का खतरा है, ये उन्हीं के शैतानी दिमाग की साजिश है। पनामा लीक्स अफशा करने वाले सहाफी भी डट गए। पुलित्जर इनाम याफ्ता सहाफी बेस्टर ने जवाबी ट्वीट किया कि पनामा पेपर्स दर हकीकत करप्शन की दास्तान ही तो है। बदनवानी से मुताल्लिक हैरान कुन और हकीकी दस्तावेजात मिलने का दावा भी कर दिया। मरियम नवाज ने फौरन रद्दअमल दिया और पनामा स्कैंडल का इंकशाफ करने वाले पाकिस्तानी सहाफी पर मुल्क के खिलाफ साजिश का इल्जाम धर दिया। अपने ट्वीट में लिखती हैं कि बाकी दुनिया ने इसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। पनामा के जरिए नवाज शरीफ को हटाने वालों को धूल चाटना पड़ेगी। बेस्टन भी खामोश ना रहे, तुर्की ब तुर्की जवाब दे दिया। लिखते हैं सहाफत कोई हुकूमत गिराने से मुताल्लिक नहीं होती, बल्कि सच्चाई सामने लाने के लिए है। एक जर्मन सहाफी फ्रेडरिक भी बहस में कूद पड़े और एक सवाल पूछ लिया। उन्होंने चैलेंज किया कि मरियम नवाज अगर ऑफशोर कंपनी के मालिका नहीं तो क्या वो बरतानवी वर्जिन आइलैंड को पाकिस्तानी हुक्काम को तफसीलात फराहम करने के लिए खत लिखेंगी? पनामा स्कैंडल अफशा करने वाले पाकिस्तानी सहाफी ने भी बहस पर हिस्सा लिया। उनका मौकफ था अगर पनामा पेपर्स कचरा है तो क्या शरीफ खानदान नेल्सन और नेस्कोल के रिकॉर्ड तक मुकम्मल रसाई के लिए बरतानवी वर्जिन आइलैंड को एक खत जारी करेगा? गैर मुल्की सहाफियों ने भी पाकिस्तानी सहाफी के सवाल की तायीद की और लिखा कि मरियम नवाज क्या आप ऐसा कोई खत जारी करेंगी? डॉन लीग स्कैंडल की बात करते हैं। तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई। वजारत दाखिला ने डॉन लीग्स की रिपोर्ट पर अमल दरामद के लिए नोटिफिकेशन ड्राफ्ट तैयार कर लिया। नोटिफिकेशन ड्राफ्ट में वजीर आजम नवाज शरीफ की तरफ से जारी करदा अहकामात को शामिल किया गया है और ये नोटिफिकेशन ड्राफ्ट वजीर दाखिला को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद है। जावेद, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स है आपके पास?
जी बिल्कुल, वज़ारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन ड्राफ्ट तैयार किया है जो डॉन लीफ चैनल की तहकीकात की जो रिपोर्ट थी उसकी रोशनी में तफसीली नोटिफिकेशन होगा। इस पर अमल दरामद के लिए जो है वो कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। इसमें जो अहकामात दिए हैं वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें भी शामिल किया गया है, जबकि उन अहकामात की मजीद तफसील जो है उसमें शामिल की जा रही है कि किस तरह किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। ये नोटिफिकेशन वज़ीर दाखिला को भिजवा दिया गया है, जिनकी मंजूरी के बाद इसे जारी कर दी जाएगा और इसे कैबिनेट डिवीजन को भेजा जाएगा, वज़ारत ख़ारजा को भेजा जाएगा और वज़ारत इत्तलाआत को भेजा जाएगा, जो अपने अपने महकमों के मुतल्लिक़ जो है वो कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद बलोच अपडेट करने के लिए। फसादियों को अंजाम तक पहुंचाने का सिलसिला जारी। 4 खतरनाक दहशतगर्दों को तख्तादार पर लटका दिया गया। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, एहलकारों के अगवा और इनके कत्ल में मुलविस थे। दहशतगर्दों को इबरत का निशान बनाने का सिलसिला जारी। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 4 मजीद खतरनाक दहशतगर्दों को फांसी दे दी गई। ISPR के मुताबिक सजा पाने वाले दहशतगर्दों में बरकत अली, आदिल, इसहाक और लतीफुर रहमान शामिल हैं। चारों दहशतगर्दों का ताल्लुक कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से था, जो फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। चारों दहशतगर्दों ने मजिस्ट्रेट और ट्रायल कोर्ट में अपने जराइम का एतराफ भी किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द बरकत अली पर धमाकों और शहरियों के कत्ल का जुर्म साबित हुआ। मोहम्मद आदिल ने FC के जवानों को अगवा करके बेदर्दी से शहीद किया। दहशतगर्द इसहाक भी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्विस था, जबकि चौथा दहशतगर्द लतीफुर रहमान फोर्सेज के जवानों की अगवा और कत्ल में मुलव्विस था। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा कि पाकिस्तान के ईरान के साथ जोग्राफियाई, मजहबी और तारीखी ताल्लुकात हैं, जबकि अच्छे ताल्लुकात की राह में किसी चीज को हायल नहीं होने दिया जाएगा। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जावेद बलोच से। जावेद, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज पहुंचे हैं पाकिस्तान के दौरा पर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ की आज मुलाकात हुई है वज़ीर दाखिला से, जिसमें दो तरफा तल्लुकात के साथ साथ दीगर अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। जो इलाकाई सूरत हाल है, जो पाक ईरान बार्डर के मुतल्लिक अमूर हैं, जो सरहदी अमूर की खिलाफ वर्जियों के मुतल्लिक जो दोनों ममालिक को शिकायत थी, उन पर भी हमारे ज़रा का कहना है कि तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि जो भी हल तलब मसाइल है उन्हें इत्तफाकी राय के साथ, मुशावरे के साथ हल किया जाएगा, क्योंकि पाक ईरान जो है वो इंतहाई जो है वो अच्छे तल्लुकात के साथ साथ बरादराना तल्लुकात और तारीखी जो है वो इस हवाले से तल्लुकात हैं, उन्हें खराब उन्हें नहीं दिया जाएगा। ये इत्तफाक किया गया इस मुलाकात में, और जो भी सूरत हाल पैदा होगी उसे इकट्ठे मिलकर जो है वो हल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर, FIA ने कौमी खजाने को 33 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई की है। CDA के साबिक चेयरमैन कामरान लशारी, साबिक मेंबर एडमिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड नुसरत, BNP ग्रुप के अब्दुल हफीज शेख और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा से। अयाज, बताएगा मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और किस नाम सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, इसमें CDA के ही मेंबर प्लानिंग मोइन खक्कड़, मेंबर फाइनेंस शौकत मोहम्मद, कामरान कुरैशी, मेंबर इंजीनियरिंग राय नवाज खरद, साबिक एडिशनल लीगल एडवाइजर हबीबुर रहमान कैलानी, साबिक डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट डॉक्टर फैसल अवान, साबिक डायरेक्टर PMO और दीगर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के जिम्मेदारान का भी किरदार का तयन किया जा रहा है, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ ये भी मैं बताता चलूँ कि 2004 में वफाकी हुकूमत ने इंतहाई अज़ा कीमत पे 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे ये जमीन अरबों रुपए मालियत की इनको सब्सिडाइज करके दी थी, जिस पर एक इंतहाई आलीशान होटल और सूट्स यहाँ पे बनने थे, जिसमें शादी हाउस बनने थे, जिसको इन लोगों ने अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ पे रहायशी अपार्टमेंट्स बनाकर इनको फरोख्त किया और अरबों रुपए कमाए और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया याद शुजा।
रुक करेंगे राजनपुर का, जहां कच्चे के इलाके में सरगर्म छोटू गैंग में फूट पड़ गई है। कच्चा इमरानी में बाबा हैदर और जमाल इमरानी ने सिद्दीक इमरानी के घर पर हमला करके उसे तबाह कर दिया, जबकि कुछ अरसे पहले सिद्दीक इमरानी ने बाबा हैदर के बेटे को अगवा कर लिया था और दरियाई सिंध के रास्ते फरार हो गए थे। छोटू गैंग का सरबराह इस वक्त हिरासत में है। राजनपुर से आपको अपडेट कर रहे हैं, कच्चे के इलाके में सरगर्म छोटू गैंग में फूट पड़ गई है। हमारे नुमाइंदे मलिक तुफैल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मलिक तुफैल बताएगा इस हवाले से हमें। जी बिल्कुल, ये दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होते ही छोटू गैंग के बाद अब छोटू के साथी ने कमान संभाली है। हमारे जराये के मुताबिक कच्चा उमरानी में बाबा हैदर और जमाल उमरानी का मुखालफिन के घर पर हेड ग्रेनेड से हमले के नतीजे में सदीक उमरानी का घर पर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। माल मवेशी भी वहाँ पे हलाक हो गए। हमले के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जराये के मुताबिक कुछ अरसा कबल सदीक उमरानी वगैरह ने बाबा हैदर के बेटे को अगवा कर लिया गया था। मुलजमान दरियाई सिंध के रास्ते से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया मलिक तुफैल। रुझान में शादी वाला घर मातम कदा बन गया। मामूली तलकलामी पर रिश्तेदारों ने 19 साला दुल्हा को कुल्हाड़ियों के मार करके कत्ल कर दिया। मां दुहाइयां देती रह गई, लेकिन मुल्जिमान ने एक न सुनी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट किया जा रहा है रुझान से। खुशियां मातम में बदल गईं। रुझान में जाती रंजिश पर रिश्तेदारों ने 19 साला दुल्हा रियाज को वलीमे की तकरीब से कबल कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। शादी की तकरीब में आए मेहमान और अहले खाना दुल्हा की लाश देखकर गम से निढाल हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अहले इलाका का कहना है कि असल मुल्जिमान बाअसर हैं। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने से गुरेज कर रही है। और अब बात करते हैं सुहाने मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में झुलसते मौसम का मिजाज बदलने लगा। इस्लामाबाद में काली घटाओं ने रंग जमाया तो लाहौर में ठंडी हवाओं ने समा बांध दिया। दूसरी जानिब आज कराची में पारा ऊपर जाएगा तो आसमान पर बादल भी मेहरबान रहेंगे। मई में मौसम मेहरबान, कहीं रिमझिम तो कहीं बादलों से भर गया आसमान। लाहौर को देखें तो यहाँ ठंडी हवाओं के दोष पर अटकेलियां करते बादलों ने सहर तारी कर रखा है। इस्लामाबाद में भी सुहाने मौसम से शहरियों के चेहरे खिल उठे। वक्फे वक्फे से बूंदें भी गिरने लगी। कराची में गर्मी मुंहजोर है, लेकिन आज मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का भी इम्कान है। पारा 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि अगले 24 घंटे के दौरान कोयटा, योब, मलाकंड, कोहाट, मर्दान, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में बास मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्तान, टीजी खान और सरगोदा डिवीजन में भी गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलेगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ठंडी हवा और हल्की बूंदाबांदी ने मौसम इंतहाई खुशगवार कर दिया। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद और खुश्क रहेगा। मजीद बता रही है हमारी नुमाइंदा हनफा राजा। जी हनफा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और जैसे कि यहाँ पे गर्मी का जोर टूट चुका है। कल भी यहाँ पे बहुत ज्यादा सुहाना मौसम था और आज भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा मौसम है। ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पे चल रही हैं, काले बादल छाए हुए हैं, जिससे इस्लामाबाद का मौसम सुहाना और दिलकश हो चुका है। महकमा मौसम के मुताबिक आइंदा 48 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम इसी तरह खुशगवार रहेगा और इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 20 और ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम तो यहाँ पे खासा खुशगवार हो चुका है। ठंडी हवाएं चल रही है जिसने इस्लामाबाद के शहरियों के चेहरे जो हैं वो खिलखिला उठे और गर्मी का जोर यहाँ पे बिल्कुल बहुत शुक्रिया हनफा राजा, अपडेट कर रही थी। कांस फिल्म फेस्टिवल के सबसे बड़े अवार्ड की ट्रॉफी को हीरो से सजा दिया गया। कांस फिल्मी मेले के 70 साल मुकम्मल होने की खुशी में इस साल फिल्मी मेले के सबसे बड़े अवार्ड की ट्रॉफी को हीरो से सजाया गया है। इंतजामिया के मुताबिक 118 ग्राम सोने से बनी इस खूबसूरत ट्रॉफी पर पहली मर्तबा 170 हीरे जड़े गए हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज 17 मई से होगा, जो 28 मई तक जारी रहेगा। बुलेटिन में वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं कि पीएसएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुअत्तल क्रिकेटर खालिद लतीफ ने लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है।
मौसल क्रिकेटर ने मौक़िफ़ अपनाया है कि सिंगल बेंच का फैसला हक़ाइक़ के बरअक्स है। एंटी करप्शन यूनिट के कवायदो ज़वाबित नोटिफाइड नहीं। PSL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुअत्तल क्रिकेटर खालिद लतीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से फिर रजू कर लिया। खालिद लतीफ ने सिंगल बेंच फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में PCB एंटी करप्शन यूनिट और ट्रिब्यूनल की कार्रवाई रोकने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज किया गया है। खालिद लतीफ के वकील जुबैर खालिद का कहना है कि एंटी करप्शन यूनिट के पास स्पॉट फिक्सिंग तहकीकात का अख्तियार नहीं। ACU अपने अख्तियारात से तजावुज कर रहा है। उन्हें तहकीकात और कार्रवाई से रोका जाए और अदालत आलिया के सिंगल बेंच के फैसले को भी कलादम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने खालिद लतीफ की दरख्वास्त इब्तदाई समाअत पर ही मुस्तरद कर दी थी। शाहीनों की काली आंधी के देश से सीरीज जीतने की कोशिश है जारी। मेजबान वेस्टइंडीज दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट और 40 रन के साथ आज चौथे रोज का खेल शुरू करेगी। पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए वेस्टइंडीज को मजीद 41 रन दरकार हैं। Inquiry by Pakistan. Hetmar has played a good hand. He's been as natural as possible. That you. बारबाडोस टेस्ट के तीसरे रोज खेल के इख्तिताम पर वेस्ट इंडीज ने एक खिलाड़ी आउट पर 40 रन बना लिए। Outstanding catch. इससे कबल पाकिस्तान की पहली इनिंग में मज़ाहमत 393 रन पर खत्म हो गई। 300 up. अजहर अली ने 105 रन की शानदार इनिंग खेली। Played really well, Azhar Ali. Built at times. Bowling with just one. लेकिन कप्तान मिसबाहुल हक मौजूदा सीरीज में दूसरी बार सेंचुरी के करीब पहुंचकर भी सेंचुरी न कर पाए। Can't believe his luck. Gone on 90. पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान मिसबाहुल हक ने अनोखा रिकॉर्ड कायम कर दिया। 3 मरतबा 99 रन पर पहुंचने के बावजूद सेंचुरी न करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। Oh, edge and taken. This time I think is gone. The finger is raised. Misbahul Haq can't believe his luck. टेस्ट कप्तान मिसबाहुल हक ने जाते जाते अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। Unbelievable. One that misbehaves. He's trying to leave it. Just catches them unaware. It's just. वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में मिसबाहुल हक 99 रन बनाने पर हरी टीम के कप्तान जेसन होल्डर की गेंद का निशाना बने तो 140 साल क्रिकेट की तारीख में नया रिकॉर्ड बना दिया। वो 3 मरतबा 99 रन पर पहुंचने के बावजूद सेंचुरी न करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। On 99. Unbelievable. वेस्ट इंडीज के खिलाफ रवा सीरीज के पहले टेस्ट मैच में मिसबाहुल हक 99 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे थे। In position early to play the sweep shot, then change his mind. और अब बारबाडोस में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भी मिसबाहुल हक 99 के स्कोर पर ही सेंचुरी दागे बिना ही पवेलियन लौट गए। First batsman in history to have scores of 99 on 3 occasions. यूएफा चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड ने एटलेटिको मैड्रिड को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शानदार हैट्रिक करके लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड बराबर कर डाला। चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के फर्स्ट लेग मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू एक बार फिर सर चढ़कर बोला। एटलेटिको के खिलाफ रियल मैड्रिड के रोनाल्डो ने शानदार हैट्रिक के जरिए अपनी टीम को जबरदस्त जीत दिलवाई। रोनाल्डो ने बार्सिलोना के फॉरवर्ड लियोनेल मेसी का चैंपियंस लीग में 7 बार हैट्रिक करने का रिकॉर्ड भी बराबर कर डाला। मजीद अहम खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कराची में शाहराह पाकिस्तान पर आयशा मंजिल पुल के करीब ट्रक उलट गया। ट्रक पर लदी सब्जी की बोरियां सड़क पर बिखर गईं, जिसके बाद गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। ट्रैफिक की रवानी बहाल कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस का कोई एहलकार यहां पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम मुतासिर हुआ है। फुटेज भी आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। कराची में मसरूफ शाहराह आयशा मंजिल पुल के करीब जहां पर ट्रक उलट गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रजब अली से। रजब अली बताएगा कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहां पर क्यों नहीं पहुंचा, ट्रैफिक कितनी मुतासिर हो रही है?
जी बिल्कुल, ये मंडी से शहर की तरफ आ रहा था। सब्जी से लदा ट्रक है जो कि आयशा मंदिर के करीब उलट गया है और उलटने के बाद जो है ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है। ताहम जो है वो लोगों ने अपनी मदद आप के तहत सब्जियों की बोरियां जो है वो उठाकर दूसरी गाड़ियों में मुंतकिल की है और अब जो है इस वक्त भी जो है वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। ताहम अब तक ट्रैफिक पुलिस का कोई एहलकार वहाँ पर नहीं पहुंच पाया है, वहाँ पर नहीं पहुंचा है और जिसकी वजह जो है वो ट्रैफिक जाम की थी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है शाहराह पाकिस्तान पर। जबकि लोग जो है अपनी मदद आप के तहत वो बोरियां उठाकर दूसरी गाड़ियों में मुंतकिल कर रहे हैं ताकि जो है वो ट्रैफिक का रास्ता जो है वो बनाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया रजब अली, अपडेट कर रहे थे कराची से। कोटअद्दू में बारदाना की तकसीम पर किसान उलझ पड़े। फूड सेंटर इंतजामिया की गफलत के बायस बारदाना की तकसीम मुश्किल हो गई। किसान कुर्सियां फलांगते और एक दूसरे को रौंदते रहे, जबकि कोटअद्दू के फूड सेंटर पर हुल्लड़बाजी मामूल बन चुकी है, जिसके मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोटअद्दू में बारदाना की तकसीम पर किसान आपस में उलझ पड़े। फूड सेंटर इंतजामिया की गफलत के बायस बारदाना की तकसीम मुश्किल हो गई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान हुसैन से। रिजवान, बताइएगा कोई इंतजामात नहीं किए गए थे फूड सेंटर की इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, कोटअद्दू में भी फूड सेंटर इंतजामिया की गफलत और नाअहली से मियां शहबाज शरीफ के गुड गवर्नेंस के दावे जो है वो धरे के धरे रह गए। आए रोज लड़ाई झगड़े कोटअद्दू बारदाना के असूल के लिए किसानों में लड़ाई झगड़े तलह कलामियां मामूल बन चुके हैं। बारदाना के असूल पर आज भी कोटअद्दू में नज्म ज़ब्त की धज्जियां बिखेरी गई। फूड सेंटर इंचार्ज ने सहाफियों को भी गालियां दी, धक्के दिए और हमारे एक सहाफी का मोबाइल भी फोन भी छीन लिया कि आप फुटेज क्यों बना रहे हैं। फूड सेंटर पर कोई इंतजाम नहीं है, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर आज भी किसान छलांगे लगाकर बारदाना हासिल करते रहे। तो तदर किसान मामूली जख्मी भी हुए। किसानों का कहना है कि फूड सेंटर इंचार्ज मलिक इमरान हंजरा बारदाना की तकसीम से पहले। हुसैन अपडेट कर रहे थे कोटअद्दू से। उधर फैसलाबाद में जेब कतरा शहरियों के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने रंगे हाथों पकड़ने के बाद जेब कतरे को तशद्दुद का निशान बनाया। गुस्सा कम हुआ तो पुलिस के हवाले कर दिया। इस हवाले से मजीद भी जानेंगे। आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजिर भी देख सकते हैं। हमारे नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा, एक बार फिर कानून को हाथ में लिया गया है, क्या सलूक किया गया इस शख्स के साथ? जमात दावा की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली जा रही थी। कश्मीरी बच्चों पे तशद्दुद के जो हक में रैली थी, उसमें एक शहरियों ने जेब कतरा रंगे हाथों पकड़ लिया जो लोगों की जेबों पर हाथ साफ कर रहा था। शहरियों ने जेब कतरे को पकड़ के खूब तशद्दुद का निशाना बनाया। किसी ने लातों के नश्तर चलाए तो कोई अपने हाथों की कारीगरी आजमाता रहा, जबकि पुलिस कुछ फासले पर खड़ी खामोश तमाशाई सब मनाजर देखती रही। जब मीडिया के नुमाइंदगान की जानिब से इन मनाजर को कवर किया जाने लगा तो पुलिस को होश आया और पुलिस ने उस जेब कतरे को हिरासत में लेकर जेल में मुंतकिल कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान सिद्दीक अपडेट करने के लिए। रावलपिंडी से खबर देते हैं आपको, जहां पर अलनूर कॉलोनी में घरों से गुजरती बिजली की तारों में उलझकर एक बच्चा जान बहक हो गया। एक 8 साल की बच्ची मासूम हो गई। इस हवाले से आमना अली की रिपोर्ट देखिए। घर की छत से गुजरती कातिल तारों ने 5 माह कबल नन्हे आयान की तो जान ले ली, लेकिन इसी गली में वाक़े गूंगे माँ बाप की 8 साल सनाया बिजली की तारों की जद में आकर जिंदगी भर के लिए माजूर हो गई। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और मैं दाएं हाथ से लिखती थी, मेरा हाथ कट गया। मेरे मम्मा पापा बहुत मजबूर हैं। यह है वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार के हलके में वाक़े अलनूर कॉलोनी रावलपिंडी। कहने को तो ये रिहायशी कॉलोनी है, लेकिन घरों के ऊपर 2 फुट पर वाक़े 11,000 वोल्टेज की तारों के बायस ये मौत की वादी से कम नहीं। मेरी जो है ना एक दर्दमंदाना अपील है नवाज शरीफ साहब से और जितने मकाम बाला हैं जो मुतलका हैं उन सब से कि जो है ना इसके वालिद को जो है ना कम अज़ कम जो है ना सर्विस दी जाए और इस बच्ची को जो है ना अकोमोडेट किया जाए ताकि इसकी तालीम जो है ना उस पर असर ना पड़ सके, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ इनकी देखभाल कर सकता। चंद माह कबल नन्ना आयान हाई वोल्टेज तारों की जद में जिंदगी की बाजी हार गया। वालिदैन ने मुकदमा दर्ज करवाना चाहा तो वापडा हुकाम ने धमकाना शुरू कर दिया। अभी ये है कि वापडा वालों के खिलाफ मैंने कोर्ट के जरिए FIR दर्ज करवाई है, मगर वापडा वाले उस पर भी कह रहे हैं कि हम आपको सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर दिलवाएंगे और 30,000 रुपये दे के ये FIR खारिज करवा देंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वापडा हुकाम की नाअहली पहले नन्हे आयान की मौत का बाइस बनी और फिर मासूम सनाया को उम्र भर के लिए माजूर कर दिया।
अहले इलाका के मुतालबात के बावजूद इस मसले का कोई हल नहीं निकाला गया। कैमरामैन जाहिद परवेज के साथ आमना अलप्याल, नियो न्यूज, रावलपिंडी। आज दुनिया भर में आजादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। राय की आजादी के लिए बलूचिस्तान के सहाफियों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। अब तक 35 से ज्यादा मीडिया के कारकुनों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। प्रेस की आजादी और जान देने वाले सहाफियों पर रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से हमारे नुमाइंदे आजम अल्फत। कि मैं जिंदा हूं, मैं जिधर जाता हूं मुझे दिल में मेरा लड़का। ये है कैमरामैन एजाज रहसानी के वालिद और उनके बच्चे। 7 साल गुजरने के बावजूद वो उन्हें नहीं भूले। एजाज रहसानी 2010 में कोयटा के बाचा खान चौक पर एक खुदकश हमले में शहीद हुए थे। उनके बच्चे और वालिद कहते हैं कि एजाज की यादें हमेशा याद रहेंगी। मेरा बच्चा मेरे से याद नहीं जाता, कभी भी नहीं जाएगा। तो मैं मर गया दूसरा बात है, मगर मुझे याद नहीं जाएगा मेरा बच्चा। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर खलील अहमद का कहना है कि बलूचिस्तान में साफी कई हवालों से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। हम उस खिते में जो कि सहाफ़त के लिए दुनिया का सबसे ख़तरनाक खिता समझा जाता है। गुज़िश्ता 10 वर्षों में हमारे तकरीबन 40 से ज़ायद जो है सहाफ़ी वो शहीद हुए हैं, या टारगेट किलिंग का निशाना बने, या बम धमाकों में शहीद हुए। 2007 के बाद बलूचिस्तान में 40 सहाफ़ी शहीद हुए। कैमरामैन इब्राहिम बहरानी के साथ आजम उल्फत, नियो, कोयटा। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि शादी पर किराए के बाराती लाने वाले हो जाएं होशियार। चीन में किराए के बाराती लाने पर लड़की वालों ने पुलिस बुला ली। दूल्हा दुल्हनिया क्या ले जाता, बेचारे को हवालात की हवा खाना पड़ गई। किराए के बाराती क्यों लाए? चीन में किराए के बाराती लाने पर लड़की वाले नाराज हो गए, पुलिस भी बुला ली। दूल्हे के मेहमानों ने बताया कि इनको फीकस $12 देकर यहाँ लाया गया है। लड़की वालों को शक इस वक्त हुआ जब दूल्हे की तरफ से आए हुए मेहमान बातचीत के दौरान दूल्हे की जिंदगी के मुतालिक तफसीलात बताने में नाकाम रहे। चीन में दुल्हन तो पिया घर नहीं सुधारी, अलबत्ता जालसाज दुल्हा को हवालात की हवा खाना पड़ गई। और इस वक्त पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कारा लाहौर में मीडिया से बात कर रहे हैं। कॉर्नर मीटिंगें की हैं। अभी तो हम पार्टी के कारकुनों की ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग करने जा रहे हैं। एक एहतजाजी कैंप लगा रहे हैं। यहां से तो सिलसिला शुरू होना है और इनकी अभी ही टांगे लड़खड़ा गई हैं। कल जो हमारा लोड शेडिंग के खिलाफ, पनामा लीक्स, नॉन लीक्स, उसके बाद हुकूमत के पास रहने का जवाज नहीं रहा, बैड गवर्नेंस का, इन्होंने जो वादे अपने किए थे वो पूरे नहीं कर सके, उस पर तो कल बातें करेंगे। लेकिन उसके लिए जो कल हम एहतजाजी कैंप लगा रहे हैं, अपनी एहतजाजी मीटिंग कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कारा लाहौर में मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उधर अफगान दारुल काबुल एक मरतबा फिर धमाकों से गूंज उठा। खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी अमरीकी सिफारत खाने के करीब चेक पॉइंट पर उड़ा दी। धमाके में 8 अफराद हलाक, 22 जख्मी हुए। जख्मियों में 3 अमरीकी फौजी भी शामिल हैं। 12 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अफगान दारुल हुकूमत काबुल एक मरतबा फिर धमाके से गूंज उठा। काम के मुताबिक धमाका खुदकुश था जिसमें नेटो की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। धमाका काबुल के मसरूफ तरीन इलाके में हुआ जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक और 22 अफराद शदीद जख्मी हो गए। धमाके की जगह पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं जबकि पुलिस की जानिब से इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जंगपन में अपनी वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। एक्शन से भरपूर वीडियो गेम 3 नवंबर को लॉन्च होगी। और इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए नियो के साथ।